नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। आजकल के समय में जो सिचुएशंस आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, वो अचानक आ रही हैं, जो हमने सोची भी नहीं थी जीवन के अंदर, ना संकल्प में थी, ना स्वप्न में थी। तो जब ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, उस समय कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, उसका सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो कैसे इन अपोजिट सिचुएशंस को हम हैंडल करें, कैसे उनका सामना करें, और ऐसे सिचुएशन के अंदर हम अपनी सेल्फ प्रोग्रेस किस तरीके से कर सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। आज के इस कार्यक्रम में दीदी आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। आज का जो समय है, प्रेजेंट टाइम जिसको कहेंगे, वो एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी बात सडनली हो जाती है, अचानक हो जाती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी कल्पना से भी परे होती है। जैसे कोई बीमारी आ गई, कोरोना काल है, वो भी किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक इस तरीके से पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। घर में मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, कोई हादसे में डेथ हो गई, या फिर अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी अचानक वाली बातें आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में सामना करने का जो सामर्थ्य है वो खो देता है, और कई बार तो वो हालात हो जाते हैं कि व्यक्ति सुसाइड करने को भी क्या कहेंगे, ऐसे कदम उठाने को वो विवश हो जाता है। उसे लगता है कि अब कोई चारा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दीदी क्या किया जाए जब अचानक विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई जो हमने सोची भी नहीं थी, कैसे उनका सामना किया जाए? ड्रामा के अंदर जो होता है वो तो अचानक ही होता है। अगर पहले से ही बताया हुआ होवे तो ड्रामा देखने वालों को भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। इसीलिए हमेशा कहा जाता है सब दिन होता न एक समान। समय परिवर्तनशील है और वो बदलता ही रहेगा। समय भले बदले परंतु हमारी स्वस्थिति न बदले। हम समय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है जी। अचानक बीमारियां आ जाती है, जैसा आपने कहा जी। अचानक ही अचानक हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, आपसी मतभेद हो जाते, अचानक ही हो जाते हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये जो भी होता है ये वर्ल्ड ड्रामा के नूंद के अनुसार होता है। तो जब हमें इसको खेल को खेल समझ के देखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। इस बेहद के ड्रामा को देखने के लिए साक्षी दृष्टिया की स्टेज चाहिए जी। जैसा गीता में भी वर्णित है कि हे अर्जुन, ये जो तू युद्ध देख रहा है इसको साक्षी होके देख। साक्षी ये न्यारेपन की स्थिति। तो जितना हम साक्षी होके देखते, इससे अलिप्त होके देखते हैं, उतना उतना हम जो भी परिस्थिति आती है उसका हम मुकाबला कर सकते, उसका हम सामना कर सकते। कई बार क्या होता है कि अपने आप को हिम्मत देता है, आगे बढ़ता है, धीरे 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 वो हिम्मत को लूज करना शुरू कर देता है, और एक समय ऐसा आता है तनाव के घेरे में वो घिर जाता है, और कई बार तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। नींद भी फिट जाती है, नींद नहीं आती है, वो निकालना चाहता है अपने आप को, उसे इस बात की समझ है लेकिन नहीं निकाल पा रहा। तो ऐसे में क्या किया जाए? समझ किसको कहा जाता है? आज मेरे को समझ है कि ये आग है जी। अगर मैं इसमें हाथ डालेगी तो मेरा हाथ जलेगा। मैं कहेगी मेरे को समझ है पर मैं आग को पकड़ रही, तो आप मानेंगे मेरे को समझ नहीं। तो आज मनुष्य परिस्थिति समझता है, मैं निकालना चाहता हूँ, मेरे को समझ है ये नहीं होना चाहिए, तो भी कर रहा है। उसको समझ थोड़े कहेगी, उसको तो बेसमझ कहेगी। वो व्यक्ति बेसमझ है, उसने समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है उसका आधार हमारे पूर्व जन्म भी है
पूर्व जन्म के कर्म भी है और अभी के वर्तमान के भी कर्म। हमने भी कुछ ऐसा किया हुआ होता है, हमारे से भी ऐसी कोई गलतियां होती हैं जिसके कारण परिस्थितियां आती रहती हैं। तो हमें वो थोड़ा सा विचार करके और अपने को थोड़ा हल्का कर देना चाहिए कि जो भी समय आया है ये चला जाएगा। इसके लिए डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि निगेटिव सोचते हैं। जी होगा थोड़ा, अभी जैसा कोरोना काल चल रहा आप कहते हैं, जी अभी कोई कोई लोग बैठ करके सोचते रहते हैं, अरे हमारे को नहीं कोरोना हो जाए, हमारे को। अरे तुम निगेटिव क्यों सोचते हो? और जी, सचमुच वो सोच सोच के उनको हो भी जाता है। ऐसा देखा भी है। हाँ है हुआ। ऐसा, प्रैक्टिकल मैंने भी देखा है। जिन्होंने सोचा उन्हीं को ही हुआ। उन्हीं को ही हुआ। तुम सोचते क्यों हो? तुम बोलो ना मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्रकाशन जरूर लेना चाहिए, परंतु तुम ये बोलो ना तुम पॉजिटिव सोचो। तो निगेटिव सोचने के कारण वो डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे आपने बताया कि सकारात्मक सोचना चाहिए, तो कई बार हमने सुना है कि जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है विपरीत परिस्थितियों में, तो उसके लिए तूफान तोहफा बन जाता है। तोहफा बन वो व्यक्ति प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। जहां वो एक जगह स्टॉप हो गया था, खड़ा हो गया था, तो वो जो है उसके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन किस माइंडसेट के साथ वो चले, प्रोग्रेस करे, अगर वो चाहता है कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, ये जो बातें मैंने सुनी है मैं अपने जीवन पे अब अप्लाई करके देखता हूँ, बात आ गई सो आ गई, लेकिन माइंडसेट क्या रखे वो? उसको तो हमेशा यही याद रखे ना कि मुझे तो आगे ही बढ़ना है, मुझे हटना नहीं है और मुझे रुकना भी नहीं। जी तो ये जो भी परिस्थितियां आई है, ये आई है और ये चली जाएगी। मेरे को इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है। अभी पहले भी आपने कहा कोई कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं, जी क्योंकि उनको कर्म फिलॉसफी मालूम नहीं होती। इसके कारण ये सब कुछ होता है। जो भी होता है विपरीत परिस्थिति में, स्थिति खराब होने का कारण कर्म फिलॉसफी को नहीं जानते हैं। जी इसीलिए इतने सुसाइड होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो उसको ये पता नहीं है कि शरीर को खत्म करने से मेरा कोई पाप कर्मों का खाता नष्ट होने वाला नहीं है। जी, और ही कहा जाता है जीवघाती महापाप महापापी, है। और ही महापाप का और भी गठड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। परिस्थितियां आती है हमारे पूर्व कर्मों के कारण, हम जी, जो भी जी, कर्म जी। किए हुए अभी तक उसके कारण आती है। उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के बजाय अगर हम और ही उससे दूर भागना चालू कर देंगे और हम अपने को, इस शरीर को खत्म कर देंगे जो बड़ा पाप है, तो उससे और भी क्या हो जाएंगे, हमारे पाप बढ़ेंगे। और ही हम जब पुनर्जन्म लेंगे तो उसमें और भी बड़ी परिस्थितियां आएगी जी, हमारे जी, आगे। जी। तो परिस्थितियों से तो कोई छूट नहीं सकता है। जैसा कर्म से कोई नहीं छूट सकता है, वैसा जो कर्म किए हुए है उसके फल से भी कोई छूट नहीं सकता है। जी कर्म है तो फल जरूर है। फल मिला है तो जरूर मैंने ऐसा कर्म किया है। जी अगर अच्छा फल मिला है तो मैंने अच्छा कर्म किया है, अगर खराब फल मिला है तो मैंने खराब कर्म किया है। तो अभी मुझे ये करना चाहिए कि अभी मुझे कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं करना है, पर मुझे ये लक्ष्य रखना है कि मुझे अच्छा कर्म करना है जिसके अच्छे फल मेरे को मिलते रहे। जी जी तो जी। अच्छे फल तभी मिल सकते हैं जब हम औरों के काम में आते हैं, औरों की सेवाएं करते हैं, औरों को खुशी बांटते हैं, औरों को आनंद देते हैं, तो उनकी दुआएं हमारे को मिलती है। और जी जिन दुआओं से ये परिस्थितियां जो है ये हल्की हो जाती है धीरे धीरे। और ईश्वरीय याद, इससे रामबाण एक दवाई है। ये ईश्वर को अगर याद करते हैं हम तो उसको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो स्वतः ही दुख दूर होते जाते हैं और प्रभु के सिमरन से हमारे को सदैव सुख मिलता है। जी तो ईश्वरीय याद में रहना चाहिए, पर उपकार करने चाहिए, औरों को अच्छा रास्ता बताना चाहिए, खुद को दिव्य गुण धारण करने चाहिए और धीरजता रखनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थितियों को यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सत्कर्म करने की, एक अपॉर्चुनिटी है जो हम ऐसा कर्म करें, दूसरों को सुख दें, जो हमें दुआएं मिले, ताकि उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे जीवन से हल्का होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये एक बहुत सुंदर अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का। अभी एक चीज और इसमें ये आती है कि सीखना हमने शुरू किया, हर बात को जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, परिस्थितियों का सामना करना भी हमको आ गया। लेकिन मान लीजिए मेरे सामने वाले लोग हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ऐसी चीजों का ही शिकार हैं,
वो भी हताश है, निराश है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, ऐसे में मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ जब वो खुद अपने आप को इतना सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे हैं? देखो, कोई लंगड़ा होता है तो उसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये मानसिक रीति से लंगड़े लोग हैं ना जी। तो अगर मेरे अंदर इतना मनोबल है तो मेरा काम है उनको सपोर्ट करना। वो कैसे कर सकते हैं? आप वाणी से भी कर सकते हैं, समझा के भी कर सकते हैं, और आप उनको योग का दान करके भी कर सकते हैं, ईश्वरीय याद का दान। तो जितना जितना आप ईश्वर को याद करते हैं और वो उनको दान में देते हैं, शक्ति दान में देते हैं आप, तो वो शक्ति उन आत्माओं को मिलती है और उनके अंदर भी एक आशा की किरण जगती। जी। तो उसके लिए हमारे को हमेशा ये करना है कि हमें सिर्फ खुद को नहीं चलना है परंतु सबको साथ में लेकर के चलना है। तो हमें उनकी मदद करनी है। तो इसीलिए उनको अच्छी अच्छी आप बातें सुनाइए, उनको ईश्वरीय याद की तरह उनकी बुद्धि लगाइए, ईश्वर से शक्ति लेने का तरीका उनको बताइए, वो सिखाइए और सिखा करके अपने साथ उसको ले लीजिए। जी। जब भी वो हताश हो जावे उस समय उसको खुशी की बातें सुनाइए, उस समय उसको श्रेष्ठ बातें सुना करके उसके मनसा को हल्का कर दीजिए। तो धीरे धीरे आप ही ठीक हो जाते हैं। क्या होता है जब परिस्थितियां विपरीत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने बताया कि ईश्वर के साथ जो है उसका हमें कनेक्शन जोड़ना चाहिए, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, हम ईश्वर पर से ही विश्वास जो है विश्वास ही उठ जाता है कि भगवान ये सब तूने मेरे साथ ही लिखा था क्या, ये सब मेरे साथ ही होना था क्या, तो इसलिए तू कहाँ है, तू तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तू मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। कई बार संशय पैदा हो जाता है। मैं इसीलिए तो आपको कहा ना कि मनुष्य क्या करते हैं, संशय इसीलिए पैदा हो जाता है क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, ये नियम भूल जाते हैं। जी। मैंने किया है तो मैं ही पाऊंगा, मैं करूंगा तो ईश्वर नहीं पाने वाला है। अगर हम ये याद रखें कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, मेरे को कोई ना कुछ दे सकता है। हमेशा कहा जाता है कि समय के पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। जी। तो समय के पहले भी नहीं मिल सकता है, समय के बाद भाग्य से ज्यादा भी किसी को नहीं मिल सकता है। हर एक के कर्मों के अनुसार उसने अपना अपना भाग्य बनाया है और उस अनुसार उसको वो मिलना है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलना है, अगर बुरा किया है तो बुरा मिलना है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, खेती है। आप आज गेहूं लगाएंगे तो आप चावल नहीं मिलने वाले आप। जी। तो आज हम अगर अच्छा ही बोएंगे तो हमारे को अच्छा ही मिलेगी, बुराई नहीं मिलेगी। अगर मेरे को बुराई मिलती है तो मैंने कोई बुराई पहले बोई हुई है, अभी वो मेरे को काटनी तो जरूर पड़ेगी। तो वो हल्का हो जावे, हमारा जो कर्म बंधन है, जो हिसाब किताब है, हल्का हो जावे। उसके लिए हमें ईश्वरीय याद में रहना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, हमारा वो कर्म बंधन हल्का हो जाता है, सूरी से कांटा हो जाता है। सूरी बड़ी होती है, कांटा छोटा होता है। तो हमारे को ये ईश्वर के द्वारा मदद मिलती है, जो हम उसको बड़ी बात को छोटी कर सकते हैं, पहाड़ को हम राई रुई कर सकते हैं। जी। ये मदद मिलती है, इसका साहस मतलब आ जाता है, उसके जी। साथ सामना करने का हमारे अंदर साहस पैदा हो जाता है। छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, हाँ, वो कमजोर है, उसको उसने मारा, वो रोता है, रो रो के भाग के आता है, माँ के पैर पकड़ के, माँ खड़ी होती है, पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है, सामने वाले को बोल अब भी आ तू, अब भी आ तू। मैं देख जी। कौन सी ताकत आई उसमें। जी। उसके साथ उसको भी उसकी ये माँ अक्ल है कि मैं अभी माँ के साथ हूँ, इसीलिए ये मेरे ऊपर वार नहीं कर सकता है। तो क्या आपको और हमारे को ये अक्ल नहीं है कि कोई भी बात आवे तो हम क्यों नहीं, हम हमारा जो असली माता पिता परमात्मा है उसके पास चले जावे, जी। जो सर्वशक्तिवान है, उसका सहारा ले ले, फिर देखो कुछ हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। जी। 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 ये समझ चाहिए। दीदी, कई बार ऐसी चीज देखी है हमने कि कोई भी ऐसी बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई, लोग उससे भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना की भी बात आपने बताई, लेकिन ऐसी और भी बातें लाइफ में आती है। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके सामने आके खड़ा हो गया, ऐसे में सामने वाला बड़ा भयभीत हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, सामना नहीं कर पाता है, वो उल्टा भागने की कोशिश करता है। और भी ऐसी बातें हैं, जैसे मान लीजिए
धन का नुकसान हुआ, तो अब वो इस भय में है कि अब मैं घर को चलाऊंगा किस प्रकार। तो ऐसे में जो भय उसके सामने चारों तरफ घेर के उसको खड़ा हो जाता है, वो भय से कैसे मुक्त हो सकता है? देखो, पहली बात को लेते हम जी कि कोई सामने आ गया तो उस समय क्या करेगी। जी तो इसके ऊपर परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया है कि अभी दिन प्रतिदिन आप तो देख रहे हैं सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, लोगों की दृष्टि वृत्ति भी बहुत खराब होती जा रही है, जी। ठीक है। और दृष्टि वृत्ति खराब होती जा रही, उनकी भावनाएं खराब होती जा रही, दुर्भावनाएं हो रही एक दो के लिए। तो इस समय पर हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये युक्ति बताई गई है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आवे तो जिस प्रकार आप देखते होंगे, आप रास्ते में से जा रहे हाईवे पर, हाईवे में से सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा है, उसकी दो जो लाइट है एकदम फुल फोर्स से जल रही है। आपको वो ट्रक की बॉडी दिखाई पड़ती है उस समय? नहीं, क्या दिखाई पड़ते हैं? लाइट ही लाइट। सिर्फ लाइट दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रकार जब ऐसी सिचुएशन आवे तो आत्मा जो लाइट स्वरूप है यहाँ पर रहती है, आप उस स्थिति में स्थित हो जाओ, आपकी ये बॉडी सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ेगी जी। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा पहले से, अचानक नहीं होगा। आपको बहुत समय का अभ्यास होगा आत्मिक स्थिति में स्थित होने का। तो ऐसे समय पर आप उस स्थिति में स्थित होकर के उस व्यक्ति को भगा सकते, उस सिचुएशन से आप सेफ हो सकते, और वो आएगी आगे चलकर, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया की हालतें क्या हो रही हैं। जी। जैसे कोई धन का नुकसान हो गया है घर के अंदर, ऐसे में आदमी भयभीत बहुत ज्यादा हो चुका है आज के समय में भी। इसीलिए तो बेचारे खेती वाले सुसाइड कर रहे हैं ना। जी 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 जी। नहीं, अनाज नहीं निकलता है, बरसातें गिरती है, फलाना होता है, कुछ ना कुछ चालू ही है ना, जी तो सुसाइड कर लेते हैं। जी और उससे प्रॉब्लम तो नहीं हल होते और ही घर वालों को प्रॉब्लम बढ़ता है। जी जी तो इसमें थोड़ी धीरजता रखनी पड़ेगी उनको। धीरजता नहीं रखेंगे तो काम नहीं होगा ना। जी आप एक धंधा कर रहे हो, उसमें आपको नुकसान हुआ, आप दूसरा कुछ कर लो, जी कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा कर लो। घर में जो भी लोग रहते हैं आजकल तो सब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। जी। अरे कुछ नहीं तो और कोई, मैंने अभी देखा एक व्यक्ति था तो सफाई कर रहा था। मैंने कहा भाई तुम सफाई कर रहे हैं, क्या करते हैं? देखने में बड़ा जेंटलमैन था। तो बोला बहन जी मैं ना बीए पढ़ा हुआ हूँ, पर मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली तो मैंने यही कर लिया। खाने के लिए तो चाहिए ना। जी तो ये समझदारी है ना, ये उसका कोई ये नहीं, भीख मांगने से तो ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अगर कोई हल्का काम भी करना पड़ता है, अपनी पोस्ट पोजीशन के अनुसार हल्का भी काम करना पड़ता है, तो ऐसे समय पर वो स्वीकार कर लेना चाहिए उस व्यक्ति ने। और हल्का काम करके भी गाड़ी को तो चलाना चाहिए धीरे धीरे, फिर वापस हो जाएगा। जी 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 पुरुषार्थ से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हिम्मत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जी। इसमें ये है, एक हिम्मत नहीं छोड़ो, दूसरा पुरुषार्थ नहीं छोड़ो। हाथ पर हाथ रख के बैठेगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर जी। पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारी जीत जरूर होगी एक दिन। दीदी, एक प्रैक्टिकल जो बातें हम देख रहे हैं, जैसे कोरोना भी आया और आगे न जाने और क्या क्या होने वाला है, आदमी इस चीज को लेकर बहुत भयभीत हो जाता है कि अचानक कोई बीमारी आ गई और उसे पता है कि उसकी मृत्यु इतने दिन बाद निश्चित है। कोई ना कोई ऐसा कारण हो सकता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है। ऐसे में भी वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि अब मैं तो चला जाऊंगा, मेरे पीछे से घर वालों का क्या होगा। और वो खुद भी उस टाइम इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना लो हो जाता है कि मृत्यु सामने है, अंदर डर है, अब करे तो करे क्या। ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे फेस करे जबकि मृत्यु जीवन का एक सत्य है? ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है कि अभी मृत्यु होने वाला है जी, तो मृत्यु का इंतजार करने के बजाय उसका इंतजाम करना चाहिए। आज आपके पास कोई मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने बोला हम 12 बजे आने वाले हैं। जी आप घड़ी देखते रहो और उनकी कोई तैयारी नहीं करो, वो आके आपको शाबाश नहीं देने वाले। जी तो उसी प्रकार मृत्यु आ रहा है, ये मालूम है, तो मृत्यु के समय क्या किया जाता है? कोई भी जब मृत्यु की शैया पर होता है तो उसको क्या याद दिलाया जाता है? बाल बच्चे नहीं याद दिलाए जाते, ईश्वर। उसको मनुष्यों की याद नहीं दिलाई जाती, उसको ईश्वर को याद कराया जाता है।
और जब वो ईश्वर को याद करता है तो हमेशा कहा जाता है दवाई से दुआ ज्यादा काम करती है जी। तो दवाई भले उसके ऊपर काम नहीं करती होगी, परंतु अगर उस सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है तो उस बीमारी से वो छूट सकता है। परंतु सच्चे दिल से उसको याद करने की आवश्यकता है और फेथ रख करके पीछे याद करने की आवश्यकता है। अगर फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। आज दवाई भी लेते हैं, जिस डॉक्टर के ऊपर विश्वास होगा ना, वो आपको अगर पानी भी सादा दे देगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी जी। और विश्वास नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी दवाइयाँ देगा तो भी ठीक नहीं होंगे। तो परमात्मा के ऊपर भी जब हमारा विश्वास होता है, निश्चय होता है कि मेरा साथी कौन है, और ये शरीर तो नाशवंत है, आज नहीं तो कल छोड़ना, इसमें भयभीत होने की बात क्या है। अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो योग सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, इस देह से न्यारा होने का योग सिखाया जाता है, शरीर से डिटैच होने का योग सिखाया जाता है, जीते जी मरने का योग सिखाया जाता है। तो ये प्रैक्टिस हो जाती है शरीर में होते हुए शरीर से डिटैच होने की। तो इसीलिए भय भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है उससे, परंतु और ही ईश्वरीय याद जो है वो पक्की हो जाती है और ईश्वरीय याद के द्वारा वो आप ही ठीक हो जाता है। जी, ईश्वर की याद में बहुत ताकत मिलती है हमको, बहुत ताकत मिलती है, सामना करने की ताकत मिलती है, समाने की ताकत मिलती है, सहन करने की ताकत मिलती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जी जी। तो सब शक्तियां देता है वो हमारे को, सब कुछ मिलता है, परंतु सिर्फ हिम्मत रखने की जरूरत है और हिम्मत रख के उसको याद करने की दरकार है, और कुछ नहीं। दीदी, आज आपने इतनी सारी जो बातें शेयर की हैं, जो भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो ये जो आपने बताया कि ईश्वर पर विश्वास रखना और कैसे हमें जो चुनौतियां जीवन में आती हैं, परिस्थितियां जिस तरीके से आती हैं, कैसे हमें अपनी दृढ़ता और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, पुण्य कर्म जरूर करने हैं ऐसे समय पर, और इन परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में बदलना है, अपने जीवन की उन्नति भी करनी है। आपने इतनी सारी जो बातें बताई हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, विपरीत परिस्थितियों का सामना किस तरीके से किया जाए, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। पहली चीज तो कि हमें ईश्वर परमात्मा पर अपना निश्चय कभी भी खोना नहीं चाहिए, उल्टा और ही ऐसे सिचुएशन के अंदर परमात्मा का हाथ हमें कस के पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक वही परमात्मा ही है जो हमें ऐसे सिचुएशंस के अंदर टिका रहने की शक्ति भी देता है, और यदि कोई हमारे कर्म बंधनों का हिसाब किताब यदि आ रहा है तो उसको हल्का करने की शक्ति भी वही देता है। तो ऐसे में हमें ईश्वर में संशय तो कदापि नहीं लाना चाहिए। और दूसरी चीज कि अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए स्वयं में हिम्मत, धीरज, सहनशीलता, और उससे भी बड़ी बात कि हमें सत्कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सत्कर्म के द्वारा जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो रिटर्न में जो हमें उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं, तो वो हमारे विघ्न को, आपदा को, परिस्थितियों को धीरे धीरे उसके इफेक्ट को कम करना शुरू कर देती हैं। तो इतनी जो क्या कहेंगे शक्ति है पुण्य कर्मों के फल के अंदर। तो विपरीत परिस्थितियां जब भी आती हैं, हमें उल्टा और ही ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक अन्य विषय को लेकर के। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।